Hello everyone, welcome to the solutions for the quant section in slot 3 CAT 2024। ये वाला सम एक ज्योमेट्री वाला सम है, राइट। आपको ये एरिया के फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये सर्कुलर ज्योमेट्री का सम है। अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है सच दैट द कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ऐसा एक वी शेप का फिगर होगा, कॉर्ड लगा होगा। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हो जाएगा सम। सो देखिए, यहाँ पे अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ, ये मान लीजिए सर्कल, ये रहा कॉर्ड। ठीक है, एक मिनट, इसको ठीक से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए फिर सेंटर देख लेते हैं, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। और यहाँ पे जो दो लाइंस होंगे, ये तो ऑब्वियसली रेडियस होंगे, राइट। ये वाला एक रेडियस और ये वाला दूसरा रेडियस। इसका नाम लेते हैं ए बी, और इसको एक्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। उसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 10√3 मीटर्स, राइट। और दिया हुआ है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री। ये दो चीज़ें दिया हुआ है, राइट। अब इसको सॉल्व करने के दो टेक्निक्स होंगे। मैं आपको दोनों ही टेक्निक्स बता दूंगा। एक स्कूल वाला टेक्निक जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता है, और एक थोड़ा सा एडवांस टेक्निक जिसको आप एक्चुअली एग्जाम में अप्लाई करते और आपका हार्ड वर्क इससे हाफ हो जाता, राइट। तो पहले स्कूल वाला टेक्निक करते हैं, जिसमें हम लोग एग्जैक्टली क्लास 10 में जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते बोर्ड एग्जाम्स में, वैसे ही करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा, दो ट्राइंगल्स आपके पास है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास है ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड ट्राइंगल बी ओ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए एक्स ओ इक्वल टू एंगल बी एक्स ओ इक्वल टू 90 डिग्री। एग्री करते हैं, वो तो परपेंडिकुलर ही है ना, उसी उसी को तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। मतलब हमने जानबूझ के ही परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है, सो वो 90 डिग्री तो होगा ही। ऑलराइट, देन हम लोग लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी। रेडियस है ना लास्ट, ओ एक्स कॉमन, राइट। तो इससे क्या पता चलता है, ये हमने देखिए ऑर्डर में लिखा है, पहले राइट एंगल फिर हाइपोटेन्यूज फिर साइड। तो ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हो गया। इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एक्स बाई आर एच एस, राइट। देखिए ये वाला प्रूफ आपने किया था जब हमने उस थ्योरम का प्रूफ किया था कि अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, राइट। इसके प्रूफ में हमने ये कॉन्ग्रुएंसी यूज किया था। बट मैंने इसको दोबारा इसीलिए किया ताकि नॉट ओनली आप लोग ये रिफ्रेश कर पाए कि ए एक्स इक्वल टू एक्स बी होगा, बट ऑल्सो आपको ये पता चले कि ए ओ बी, एंगल ए ओ एक्स इक्वल टू एंगल बी ओ एक्स, एंगल ए ओ बी गेट्स बाइसेक्टेड, राइट। वो तो सीपीसीटी से आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ए एक्स इक्वल टू एक्स बी भी आपको रिफ्रेश हो गया कि कैसे ये प्रूफ किए थे हम लोगों ने। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोगों को प्रूफ कैसे हो रहा है ये पता नहीं है, तो आप उसके अलाइड एक्टिविटीज़ जो है वो भी याद नहीं कर पाएंगे, और उसी से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास गारंटीड है कि एंगल ए ओ एक्स और बी ओ एक्स इक्वल है, बट टोटल एंगल 120 दिया हुआ है। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएंगे, राइट। तो ये अगर 60 डिग्री हुआ तो एंगल ओ ए एक्स ये 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑल थ्री एंगल्स एड अप टू 180, राइट। और ए एक्स ये तो हमने पाया 5√3, राइट, बिकॉज ये बाइसेक्टेड होता है, राइट। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हमारे पास बेस है ए एक्स, और हमको चाहिए हाइपोटेन्यूज, राइट। नहीं, हाइपोटेन्यूज तो नहीं चाहिए, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, हमको चाहिए परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे,
बेस से परपेंडिकुलर tan अप्लाई कर देंगे, राइट। सो tan एंगल ओ ए एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, ओ एक्स बाई ए एक्स। तो tan 30 इसका वैल्यू है 1/√3। ओ एक्स का वैल्यू पता करना है, ए एक्स है 5√3। तो ये कट गया, इम्प्लाइज ओ एक्स इक्वल टू 5 मीटर, राइट। सो हमने ट्राइंगल का एरिया क्यों निकाला, बिकॉज हमको ये ए बी जो कर्व वाला पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। हमको ये वाला एरिया निकालना है, ग्रीन से शेड करते हैं, ये वाला एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमको पहले सेक्टर का एरिया चाहिए, राइट। उससे हमको ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, ऑलराइट। तब ये सेगमेंट का एरिया आएगा, ठीक है। इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, कभी कभी आपको मेजर सेगमेंट भी पूछता है, बट इसमें माइनर सेगमेंट ही पूछा गया हुआ है, राइट। स्मॉलर रीजन तो माइनर सेगमेंट हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होगा, जितना एंगल है एरिया का उतना पोर्शन लेंगे। ए ओ बी 120 डिग्री एंगल है, राइट। तो 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, तो 120 अपॉन 360 मतलब 1/3, टोटल एरिया का 1/3 होगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये 120/360 इंटू, अच्छा हमको तो ए ओ भी निकालना था, राइट, वो भी निकाल लेते हैं। सो ए ओ का वैल्यू क्या होगा, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ही है तो हम लोग साइन यूज कर सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम। साइन 30 यूज कर लेते हैं। साइन 30 इक्वल टू ओ एक्स बाई ओ ए, राइट। ओ एक्स तो पता है, साइन 30 का वैल्यू था हाफ, राइट। सो हाफ इक्वल टू 5/OA। तो इसका मतलब ओ ए बन गया 10 मीटर, ठीक है। ये भी चाहिए होगा क्योंकि पाई इंटू 10 स्क्वायर करना होगा, राइट। तो ये 1/3 और ये 100 पाई/3 हो जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर 100 पाई/3 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये बन जाएगा हाफ बेस, तो वो पूरा कॉर्ड था, राइट। ये जो पूरा कॉर्ड ए बी है यही बेस है, तो ये बन जाएगा 10√3। हाइट हमने निकाला 5, यहाँ पे मीटर स्क्वायर डाल दे। तो ये बन जाएगा 25√3 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया बनेगा 100 पाई√3 माइनस 25√3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 25 बाहर निकाल सकते हैं, राइट। 25 बाहर निकालेंगे तो 4 पाई/3 माइनस √3 मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, 4 पाई/3 माइनस √3, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस सम को हमने एकदम बोर्ड एग्जाम स्टाइल में किया, ठीक है। मैंने बोर्ड एग्जाम स्टाइल में इसीलिए किया बिकॉज आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने थे, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपको सोल्यूशन हमारी तरफ से यूट्यूब में दिखता है उसमें हम लोग जानबूझ के स्टेप्स बढ़ा के करते हैं ताकि आप लोगों को सोल्यूशंस के इंट्रिकेसीज को समझ में आए। आपका एग्जाम में ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, बिकॉज आप किसी को समझा नहीं रहे हैं, आपको बस मार्क करना है, राइट। तो कभी भी जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम में, उनका नकल करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज वो डेलिबरेटली लॉन्ग स्टेप्स में कराते हैं ताकि आपको समझ में आए। जब वो बोलेंगे कि ये शॉर्टकट है तब आप उसको कॉपी कीजिएगा, ऑलराइट। चलिए, अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या था, यहाँ पे शॉर्टकट आपको बस इस स्टेप में आ जाता जहाँ पे आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। यहाँ पे देखिए 100√3 आ गया, तो 100√3 जब आ गया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सर्कल का एरिया है, सेक्टर का एरिया है, राइट। तो ये सेक्टर का एरिया से आपको ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, ऑलराइट। तो दो ऑप्शंस में तो यहाँ पे प्लस है, ए और डी, राइट। ये वाले पहले ही एलिमिनेट हो गया 50-50। दो सब्ट्रैक्शंस आपको करने हैं, एडिशंस वाले एलिमिनेट हो गए, तो ए और डी चला गया, बचा बी और सी। अब 100√3 100 पाई/3 आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया है। ऑप्शन बी में देखिए वही चीज 80 पाई/3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा।
आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करके उसको सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आप ये वाला फॉलो करेंगे, और जब आप सीख रहे हैं तो कैसे ये हो रहा है इसको जानने के लिए ये जो लॉन्ग सोल्यूशन मैंने दिया ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप सिर्फ घर में कीजिएगा, घर से बाहर निकाले और ये वाला सोल्यूशन इनवैलिड हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि गलत हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि बहुत लेंदी है, ठीक है। इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपको एग्जाम में किस लिए करना है, राइट? कौन चेक करेगा आपका कॉपी? आपका तो बस डॉट चेक होगा, राइट? आप सही ऑप्शन पे मार्क किए हैं कि नहीं। जो भी प्रोसेस आप करना चाहते हैं वो घर पे छोड़ा है, ऑलराइट। सो इन केस ऑफ वेरी लेंदी क्वेश्चंस, प्लीज मेक श्योर टू मिनिमाइज योर रफ वर्क, राइट। ये जो कॉन्ग्रुएंसी मैंने प्रूव किया ये एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, इतना बेसिक आपको एग्जाम में नहीं चाहिए होगा, बट समझने के लिए चाहिए होगा, ऑलराइट। सो आप में से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं होपफुली आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि कहाँ से आप शॉर्टकट ले सकते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हैं। होपफुली इससे आपको ये सीख मिलता है कि जो भी लेंदी प्रोसेस है, समझने के लिए प्रोसेस है, उसको कॉपी नहीं करना है, वो सिर्फ घर में समझने के लिए है, और शॉर्टकट्स एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करना है, ऑलराइट। अगर आपको ऐसे टाइप ऑफ शॉर्टकट्स या फिर ऐसे डिटेल थियोरेटिकल एक्सप्रेशंस बाकी क्वेश्चंस के लिए चाहिए तो आप ज़रूर आगे वीडियोस देखते रहें। और कोई भी दिक्कत हो इस सब में, या फिर आपको कोई भी रिफ्रेशर कोर्स चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे फेस के नीचे जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करें, ऑलराइट। सेव करके व्हाट्सएप कर लें, आपको हमारे टीम की तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा, ऑलराइट। अगर आपको आगे आने वाले एग्जाम्स, एक्सेलराई का एग्जाम आने वाला है, जैट, राइट, और भी छोटे छोटे एग्जाम्स होते रहते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट्स के लिए, जो कैट के अलावा भी अलग अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो थोड़े से आसान होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रिपेयर करके ना दें, ऑलराइट। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर नीचे नंबर पे संपर्क कीजिए। इस वीडियो पे आपका कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस, सजेशंस, फीडबैक है तो ज़रूर यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। फॉर एनी अदर हेल्प डू रीच आउट टू दिस मोबाइल नंबर, ऑलराइट। सो दैट्स इट, आई एंड दिस सेक्शन हियर। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक टेक केयर।